बांसगांव संदेश की तरफ से आप सभी दर्शकों व पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश दुनिया की हर हलचल के लिए डाउनलोड करें बांसगांव संदेश न्यूज ऐप। बांसगांव संदेश में बधाई संदेश का विज्ञापन देने के लिए कॉल करें 8756778383 पर। बाइक से नाबालिग को उठाया, किया सामूहिक दुराचार। गोला थाना क्षेत्र के माफी चौराहे पर किराए के मकान में रह रहे एक मजदूर की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को शुक्रवार की रात बगल के गांव का युवक अपने एक मित्र के सहयोग से बाइक से उठा ले गया और रात भर दोपहर समय माता मंदिर के पास खंडहर में उसके साथ सामूहिक दुराचार व यातना किया। सुबह युवती घटनास्थल पर रोती बिलखती मिली। पुलिस पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर एक अज्ञात सहित 2 लोगों के खिलाफ धारा 363, 376D, 326 5G/6, 3/2 SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर पथेड़ी का काम करते थे। बरसात में पानी भर जाने के कारण क्षेत्र के माफी चौराहे पर एक किराए के मकान में रह रहे हैं। डेहरी भाट डोसहर गांव निवासी अर्जुन निषाद एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से आया और उसका मुंह दबाकर उठा ले गया और पूरी रात सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष हेमेंद्र पांडे का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांसगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार बहाल। जिलाधिकारी के आदेश पर रोक, शासन ने मांगी आख्या। गोरखपुर शासन द्वारा गोरखपुर के जिलाधिकारी आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए नगर पंचायत बांसगांव के अध्यक्ष वेद प्रकाश शाही उर्फ पप्पू भैया के वित्तीय अधिकारों को बहाल कर दिया गया है। दूसरी ओर जिलाधिकारी गोरखपुर से शासन ने उनकी की गई कार्रवाई के संबंध में आख्या मांगी गई है। बताते चले कि नगर पंचायत बांसगांव के अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों पर रोक लगाते हुए पूर्व में जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा उप जिलाधिकारी बांसगांव को समस्त वित्तीय अधिकार। अधिवक्ता मर्डर केस में 5 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत, 2 गिरफ्तार। गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव का मामला रविवार सुबह जमीनी विवाद में अधिवक्ता राजेश्वर पांडे 45 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव का है। आरोप है कि सुबह जमीन के विवाद में रिश्तेदारों से विवाद हुआ। विवाद में राजेश्वर को गोली मारी गई। इस घटना के बाद आरोपी परिवार मौके से फरार हो गया। तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुर गांव निवासी अधिवक्ता राजेश्वर पांडे का पड़ोसी रिश्तेदार प्रेम कुमार पांडे उर्फ चंकी पांडे से जमीनी विवाद था। सुबह दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेम कुमार ने राजेश्वर को गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजेश्वर पांडे गोला कचहरी में अधिवक्ता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जननायक की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जननायक की पुण्यतिथि पर कौड़ी राम मंडल में पुष्प सुमन अर्पित किया गया श्रद्धांजलि, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित मंडल अध्यक्ष अनिल दुबे जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह जी, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश कुमार सिंह राजन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मार्कंडे नायक जी, दयाशंकर राय, रतन सेन सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, गुड्डू सिंह, विनय राय जी, चुंबन शाही जी, राज बहादुर राय, राजा राम दुबे आदि लोग उपस्थित। थाना खजनी चोरी के बाइक के साथ सातिर वाहन चोर गिरफ्तार। गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के निर्देशन में हो रहे चेकिंग अभियान में क्षेत्राधिकारी खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण के नेतृत्व में इंस्पेक्टर खजनी को चेकिंग के दौरान सातिर चोर चोरी के बाइक समेत गिरफ्त में आ गया। खजनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सतर्क होकर खजनी तिराहे पर सातिर चोर को दबोच लिया। बाइक टीवीएस अपाची की जांच किया गया तो बाइक चोरी का निकला। खजनी पुलिस ने बाइक को बरामद कर चोर को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर खजनी नीरज राय, उप निरीक्षक साहिद सिद्दीकी, कांस्टेबल अरविंद यादव व अजय कुमार सिंह ने अपाची बाइक सवार को आते ही रोका तो बगल से भागने लगा। मौके पर पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। पूछताछ पे अपना नाम नीरज गुप्ता पुत्र सोमनाथ गुप्ता निवासी सेवई बाजार था। बशवारी गांव के पास रविवार को कुआनो नदी में ग्रामीणों ने संदिग्ध परिस्थितियों में शव को तैरते देखा। गोला तहसील क्षेत्र के बसवारी गांव के पास कुआनो नदी में रविवार को एक 55 वर्षीय अधेड़ के शव को तैरते हुए देखा, जिसके जेब में रखे आधार कार्ड से अधेड़ की पहचान 55 वर्षीय लक्ष्मण निषाद पुत्र रामदास निषाद निवासी मुखलिसपुर थाना महुली के रूप में हुई। बताते चले कि उक्त व्यक्ति गत 4 दिनों से घर से लापता था, जो बसवारी गांव में पूर्व प्रधान रामरतन निषाद के घर रहता था।
बबलू यादव, जयराम निषाद, राकेश निषाद, सुग्रीव निषाद समेत तमाम ग्रामीणों ने धनघटा थाने पर कार्रवाई की मांग को लेकर जुट गए थे। ग्रामीणों के अनुसार उक्त अधेड़ व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर धनघटा सुरेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि उक्त व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उक्त मामले की सच्चाई का पता चल पाएगा। यूपी एसटीएफ को मिली सफलता। फेंसिडिल सिरप के तस्कर किए गिरफ्तार। तस्करों के पास से 39,900 सिरप की शीशी बरामद। आगरा से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही थी सिरप। 70 लाख रुपए बताई जा रही बरामद फेंसिडिल सिरप की कीमत। अरुण व लौकुश नामक 2 तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से फेंसिडिल ट्रक 6,000 रुपए, 2 मोबाइल बरामद। जनपद आजमगढ़ से हुई गिरफ्तारी। बाढ़ के अंधकार में जितेंद्र यादव ने फैलाई प्रकाश की किरण। बड़हलगंज। किसी के भी जीवन में उम्मीदों के साथ ही खुशी का प्रकाश फैलाना काफी मायने रखता है, लेकिन जब जीवन में परेशानी रूपी अंधकार छाया हो और कोई मदद रूपी प्रकाश की किरण बनकर आपकी मदद करे तो यह काफी अहम और काबिले तारीफ हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं चिल्लूपाड़ विधानसभा के समाजवादी पार्टी के युवा नेता जितेंद्र यादव। बड़हलगंज विकास खंड के इस समय 2 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। कोरोना काल में बाढ़ के सितम ने ग्रामीणों के रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां लॉकडाउन ने आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के दर्द ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। राप्ती व सरयू में आई बाढ़ की वजह से 2 दर्जन से अधिक गांव पानी से चारों तरफ घिर गए। ग्रामीणों की झोपड़ियां डूब गई तो उसमें रखा हुआ राशन व मवेशियों का चारा बह गया। ऐसे में ग्रामीणों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। वह पिछले 2 सप्ताह से बाढ़ पीड़ितों के बीच अपने सहयोगियों व नाव की मदद से जाकर उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। मानसिक रूप से कमजोर महिला को उसके परिजनों से मिलाया गया। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह का मानवीय कार्य गोरखपुर। अनिता पत्नी हरिओम निवासी सैथवार झंगा बाजार थाना हाटा की रहने वाली है। भटकते हुए जनपद गोरखपुर आ गई थी। अनिता, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है तथा मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के अथक प्रयास से उसके घर का पता लगाकर अनिता के पिता गोरख सिंह पुत्र सीताराम निवासी रसूलपुर जिला देवरिया को सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही अनिता के चचेरे भाई राजेंद्र सिंह पुत्र लालजी तथा पिता थाने पर आकर सकुशल अनिता को अपने साथ ले गए। भड़काऊ बयान के आरोपी डॉक्टर कफील खान अभी 3 महीने और रहेंगे जेल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में एनएसए के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर एनएसए की अवधि में 3 महीने का इजाफा कर दिया गया है। दरअसल एडवाइजरी बोर्ड और अलीगढ़ के डीएम की रिपोर्ट पर 13 फरवरी को कफील खान को 6 महीने के लिए एनएसएस के तहत बंद किया गया था। अब जेल में रखे जाने की अवधि को एडवाइजरी बोर्ड की अनुशंसा पर बढ़ाया गया है। डीएम अलीगढ़ की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ डॉक्टर कफील खान एनएसए के तहत अब 13 फरवरी से कुल 9 महीने तक जेल में रहेंगे। उधर डॉक्टर कफील की पत्नी का कहना है कि ये अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। शिक्षक के आकस्मिक मृत्यु पर शोक। गोला क्षेत्र के आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही के अवकाश प्राप्त शिक्षक चंद्र प्रकाश राय के आकस्मिक निधन पर शनिवार को विद्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार के संरक्षक रवि प्रताप राय, प्रबंधक शिव प्रताप राय, प्रधानाचार्य प्रमोद सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र चंद्र कौशिक, अजय शुक्ला, अनिल राय, समीर राय सहित समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित होकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना एवं शोक संतप्त परिवार को गहरी संवेदना प्रकट की। बेलघाट क्षेत्र के सरयू नदी पर निर्माणाधीन बांध का निरीक्षण करने पहुंचे मजिस्ट्रेट। थाना क्षेत्र में जो बांध का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसके बन जाने से सैकड़ों गांव व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसा कि बांध का टेंडर 3 साल का है, लगभग 70% काम समापन के कगार पर है।
इस बांध की वजह से तमाम गांव महफूज हो चुके हैं। नहीं तो जो अगले साल की भयानक स्थिति थी, 3-4 गांव जैसे बसी, कटाया, जितवारपुर को अब तक इनका नामो निशान मिट गया होता। लेकिन यह बांध बनकर इन गांवों के साथ साथ तमाम गांव बच गए हैं, जिसका निरीक्षण मजिस्ट्रेट हरनही खुद कर रहे हैं। इस महामारी के बीच मजिस्ट्रेट हरनही ने खुद निरीक्षण किया और यहाँ के ठेकेदार को बुलाकर काम के बारे में पूरी जानकारी ली और सख्त हिदायत भी दी कि काम में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई 2 नंबर का काम हुआ तो ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बोरियों में भरी गई मिट्टियों को भी देखा गया। बोरियों में कुछ मिट्टियां कम दिखी, ठेकेदार को जबरदस्त फटकार लगाया गया।